पवन सिंह दूसरे का प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है कि इनका प्रचार करने कभी आएंगे? पवन सिंह को मैं आपको आपके माध्यम से अगर आपका मीडिया अगर आगे पीछे जाता होगा कहीं ऊपर, पवन सिंह को मैं कह दिया कि वो जिस पार्टी का सुपर प्रचारक बने हैं उस पार्टी का भी विनाश एक दिन ये करेंगे, अपना तो विनाश ये कर ही लिए। नारी का अपमान किसी जगत में इस धरती पर किसी ने सहा नहीं है, न देव न दानव न मानव, तीनों में कोई नहीं सहा है, न देव न दानव न मानव। आज भी कितना भी बुरी नारी है हम लोग नहीं देख रहे हैं, उसका पति उसके घर से बाहर निकाल देगा? नहीं पवन जी, ये घोर अन्याय आप कर रहे हैं। भरी जवानी में उसको आपने धक्का देकर घर से खेदा है। पवन जी सुधर जाइए, सुधर जाइए पवन जी, मैं सुधर जाइए। भगवान आपको सबुद्धि दें, अपना परिवार बसावें, आपका अपना घर बसावें, अपने परिवार के घर में रोशनी पैदा करें। नारी नारायणी होती है, नारी नारायणी होती है। आज इस नारायणी को अपना कर अपना जस कमा लीजिए, नहीं तो बेकार हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। नहीं, काफ़ी हीरो हैं उनके पास, तमाम लड़कियां आती हैं, हीरोइन भी आती हैं। करें, देखते हैं, करें, हीरोइन करें, उनका काम है जी, उनका धंधा है जी। एक दुकानदार की दुकान जैसे सामान से सजा कर रखा जाता है, आप दुकानदार हैं, आप अपनी दुकान सजावें, तरह तरह की हीरोइनों को लावें, तरह तरह की विदेशी औरतों को लावें, पैसा भी कमाएं, लेकिन अर्धांगिनी धर्म पत्नी हमारे पुराण में, हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों ने कहा है कि अर्धांगिनी होती है, इसलिए वो ज्योति जो है अर्धांगिनी है। और अर्धांगिनी का अपमान भरी समाज में मत करें, ये हमारा और बोलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी बता रहे हैं कि आप हीरोइनों को लाइए, नचाइए, गवाइए, मगर कोई अंतर नहीं, अपने धर्म पत्नी को रखिए। धर्म पत्नी है, उसके साथ 7 फेरे लिए हैं, उसके साथ 7 फेरे लिए हैं, उसको अग्नि की साक्षी देकर सारे लोगों के बीच में उसको अपना मांग में सिंदूर लगाए हैं, सुरहो सिंगार पहनाए हैं। और पवन सिंह बाबू, जब आपका इलेक्शन आ गया कपार पर, तो उस समय ये अबला आपकी धर्मपत्नी हो गई। आज इस अबला को आप अपने घर से निकाल कर काराकट के लोगों ने उसको अपने हृदय में बसा लिया, तो आज आप कह रहे हैं कि बदमाश है। आरोप लगाइए, कोई हो आरोप तो सत्य रखिए, का झूठो मूठो का आपके चमचे पिलास तो का कह रहे हैं। आप सत्ता आकर समाज में सच्चे बात को उजागर कीजिए कि ज्योति पागल है, आवारा है, गुंडा है, बदमाश है। हाँ, यही ना आरोप लगाएंगे? आज समाज में आकर आरोप लगाएंगे, क्यों झूठ मूठ का आपके चमचे सब इधर उधर कर रहे हैं? मैं इसका विरोध करता हूँ। और विश्व की सबसे मानी हुई पार्टी में आप प्रचार कर रहे हैं पवन जी। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन पवन जी आपको बता देता हूँ कि जिस जगह पर आप वोट मांगने गए हैं सारा सीट वो हार रहे हैं, और आप उस पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। विश्व की मानी हुई सबसे बड़ी पार्टी को भी आप बर्बाद कर रहे हैं, और आपकी दुर्दशा जो होगी तो भगवान ने जाने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी बता दिए कि एक बार ज्योति सिंह जीत के आइए, पूरे यहाँ आइए, हाँ जीत के आइए। इस बस्ती में ज्योति सिंह से मैं निवेदन करूँगा, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूँगा कि ज्योति बिटिया इस गरीब की बस्ती में जरूर आवे। आपके कार्यालय के जस्ट बगल में ये बस्ती है, 5 घर हो या 100 घर हो या 500 घर हो, इनकी आवाज़ सुने, इनकी पीड़ा सुने, जितना संभव हो उस कार्य को आप करें। और लास्ट में चाचा जी के सुझाव है कि पवन सिंह ज्योति सिंह को रखिए और इनको रखने का कष्ट करिए, क्योंकि चाचा जी गुहार लगा रहे हैं। अगर कोई कमी हो तो बताइए। पवन बाबू, आप कोई बहुत बड़े विद्वान तो नहीं है, लेकिन सरस्वती माँ की कृपा से आप एक अच्छे कलाकार तो जरूर बन गए हैं, और ये हमारे नौजवानों की देन से आपने सुपरस्टार बना जी, है ना पवन बाबू। मैं आपको निवेदन कर विनती कर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि पत्नी पत्नी होती है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आगे कुछ और बिगड़ सकता है। इसलिए समाज के सामने आकर अपनी धर्म पत्नी को अपना बना लीजिए, आपका कल्याण ही कल्याण होगा करेगी। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ, इस धरती की पावन पवित्र धरती की, काराकट की धरती से, यहाँ की जो संस्कारित मर्यादित जनमानस है, एक नई अबला बिल्कुल अपरिचित सारी शक्ति बिहार की उसको हराने के लिए लगी है। लेकिन काराकाट की तमाम जनता, ये समस्या हम आपका उठाएंगे, वहाँ ये समस्या हम उठाएंगे, उनसे कहेंगे, डायरेक्ट कहेंगे ज्योति सिंह से, क्योंकि हम आपका वोट मांगने गए थे जिस बस्ती में, उस बस्ती में अच्छे लोग कहे
कि हमारी ये समस्या है, ना हमें हाथी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, न महल चाहिए, ना अटारी चाहिए, लेकिन हमारी मूल समस्या है। मैं ज्योति जी से निवेदन करूंगा कि तुम आप सेवक बनकर आई है इस क्षेत्र में, तो सेवा करने की कोशिश करें और सेवा में गरीबों की पहली आवाज़ सुने। सबसे पहले मैं इस बस्ती के तमाम लोगों से भी निवेदन करूंगा, नौजवान साथियों से करूंगा, माता बहनों से करूंगा कि आप लोग एक बार इनको समय दीजिए। मौका किसी को दिया जाता है, इसके बाद जब ये नहीं आती है, मैं वचनबद्ध होकर जा रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सन 84 का सदस्य हूं, कार्यकर्ता हूं। मैं ज्योति सिंह अगर वो काम नहीं करती है इस गरीबों की आवाज़ पर, तो मैं इनका खुलकर विरोध करूंगा, खुलकर विरोध करूंगा। कि जिस बस्ती में मैं गया था उस बस्ती की पीड़ा आपको सुना रहा हूं। ये पीड़ा सुन लीजिए, यही पीड़ा है। ये पीड़ा का समाधान करिए। आप जीतिए, लेकिन इस पीड़ा को पहले समाधान कीजिए। देखिए से समाधान हो। जी जी जी, यहाँ पे बगल में ज्योति सिंह का कार्यालय है। चाचा जी सही बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम बस्ती में जा रहे हैं, आपके लिए वोट मांग रहे हैं, कम से कम एक बार वहाँ जायजा लीजिए, जायजा लीजिए, वहाँ पे जायजा लीजिए। अगर हो सकता है अगर आप जीत सकती हैं तो वहाँ दोबारा आके आप काम करिए, काम करिए, काम करिए, गरीबों का काम कीजिए। मेरे जैसे लपंच तेरह 40 का मत कीजिए। गरीब की आवाज़ सुने, आप सदा इस धरती पर अमर रहेंगी। गरीब की आवाज़ सुनेंगे ज्योति सिंह। मैं आपका समर्थक होकर भी कह रहा हूँ कि जिस दिन आप जीत कर यहाँ आए तो सबसे पहले गरीबों की झोंपड़ी में जाइए, हवेली में मेरे मत जाइए, मेरे हाथी घोड़ा पर मत जाइए, लेकिन गरीबों के यहाँ आवे, मैं निवेदन करूँगा। और ये आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी बता रहा हूँ, जितने दूर में मैं घूमा हूँ वही देखा मैंने। तमाम पार्टियां हैं, तमाम पैसे वाली तो पैसे वाली नहीं है, वहाँ गरीब की लड़की है और वहाँ इसका तो दशा बड़ा दुर्दशा हो गया, पति भी छोड़ दिया है। लेकिन वाल्मीकि बनकर, काराकाट के लोग वाल्मीकि बनकर इस लड़की को अपना बना लिए। वाल्मीकि जी की कथा आज याद आती है। सीता जी माता को राम और लक्ष्मण छोड़े थे तो उनका वन के सिवाय कुछ नहीं था। वन में वाल्मीकि जी मिले थे तो वाल्मीकि जी सीता को अपना शरण दिए। ऐसे काराकट के सम्मानित संस्कारित जनता से मैं बार बार निवेदन करता हूं कि आप लोग भी वाल्मीकि के समान हैं कि एक अबला को आप लोग बेटी और बहू बना लिए, और इससे ज़्यादा क्या कहें। भी नहीं है पत्रकार साहब, विधवा भी नहीं है। नहीं, जैसे वो अपनी पति को रहते न तुम तलाक दे रहे हो, न मुझे रास्ता दे रहे हो, न खाना खुराक दे रहे हो, मुझे गली गली सड़क पर घुमा रहे हो, हम विधवा कैसे घोषित हो जाए। मेरी मांग में सिंदूर है, सिरोह सिंगार है, विधवा तो उसको कहा जाता है। ज्योति बोल रहे हैं कि मतलब जैसे देखने में होता है पति जिंदा है, मगर वो बता रहे हैं, अपनी कल्पना कर रहे हैं कि मैं एक तरह विधवा जैसे होता है वैसे घूम रही हूँ। वो उनकी निजी कल्पना है। मैं सामाजिक आदमी हूँ, मैं नहीं कहूँगा कि वो विधवा है। मैं समाज में रहता हूँ, किसी सुहागन को विधवा कहने का अधिकार मुझे भगवान नहीं दिया। कल्पना करके बता रहे हैं, वो अपना निजी व्यक्तिगत बतावे, मैं नहीं बता सकता।